14.647 ईएमए का रिजेक्शन, लगातार ये पोजीशन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर बनी हुई है। कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन की अपडेट दी, यानी एक सीरीज ऑफ अपडेट्स कंपनी यहां पर दे रही है, जिसका 25% कंपनी एग्रीगेट कर चुकी है। ये चीजें हम लोगों ने परसों के दिन भी डिस्कस करी थी। अब इसके बाद में 7 ईएमए जो यहाँ पे रिजेक्शन बन करके बैठा हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14.64 ये हम लोगों ने डिस्कस किया था परसों के दिन कि यहाँ पे 14.647 ईएमए के अकॉर्डिंग रिजेक्शन, और आपको पता है कि 7 ईएमए डेली बेसिस पर ट्रेंड्स के हिसाब से चेंज होता है, और चेंजिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही अगर आप इसका 7 ईएमए देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर भी और 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप लोगों को नजर आएगा कि कल के सेशन भाई लगातार 3 कैंडल्स ने आपको 7 ईएमए पर रिजेक्शन फेस करके दिया है। इनफैक्ट लास्ट 1 आवर की कैंडल भी 7 ईएमए पर ही रिस्ट्रिक्ट होती देखने को मिली, यानी कि बार बार यहीं से ही सेलर देखने को मिल रहे हैं, और ये कहानी लगातार रिपीट हो रही है जब से 15.10 जहां पर आपका ट्रिपल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन बना था 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वहां से गिरावट आई है। उसके बाद से ही आपका 7 ईएमए रिजेक्शन बना हुआ है, 21 ईएमए के भी नीचे वो ट्रेड कर रहा है। हमारा फाइनल और क्रूशियल बेस है 13.80, जिस पर आकर के हम एक डबल बॉटम क्रिएट करेंगे, और आपका 200 ईएमए, ये जो ब्लैक लाइन आप यहां पर देख रहे हो, ये 200 ईएमए भी 13.80 के करीब आ रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 13.80 जो कि हमारा एक क्रूशियल बेस पुराना भी है, तो भैया 200 ईएमए के अकॉर्डिंग भी एक्चुअली में ये हमारा एक क्रूशियल बेस बनने के लिए जा रहा है। ठीक है, ये हो गई 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल और साथ में आपका 7 ईएमए का फॉर्मेशन। अब आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। एक चीज और यहां पर नोट करना, मैंने आप लोगों के साथ सिटी, मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, अलग अलग डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स डिस्कस करी थी, जिसमें सिटी की रिपोर्ट बार बार चेंज होती है। सिटी ने कई बार टारगेट बदले, कभी 20 रुपए, कभी 22 रुपए, कभी 12, कभी 10, कभी 14, कभी 16। हर बार सिटी ने टारगेट्स बदले और आज तक कोई सिटी का टारगेट अचीव नहीं हुआ है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि बाबा मार्केट एक्सपर्ट्स यहाँ पर बुलिश होते हैं, कई बार बेरिश हो जाते हैं, लेकिन किसी भी मार्केट एक्सपर्ट्स या ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट वोडाफोन आइडिया में अचीव नहीं होता है। सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, यहाँ पर समझने की जरूरत है, जो कि एज एन इन्वेस्टर, कि भैया लॉन्ग टर्म अगर आप यहाँ पर बनना चाह रहे हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास सारे रिलीफ एक साथ मिलने जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ा रिलीफ कंपनी का एजीआर पर है, लेकिन इसके अलावा बाकी की बैंक गारंटीज, बाकी के स्पेक्ट्रम ड्यूज, भैया बहुत चीजें हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो शॉर्ट टर्म में आपको रैलीज मिलती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि कंपनी को सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज चाहिए, वो है आपका फंड रेज। तो भैया जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स रहते हैं जो बड़े टारगेट देते हैं या कोई खराब टारगेट देता है, तो उनका जो मेजर फोकस होता है ना, वो इन दो पॉइंट्स के बीच में ही होता है। बट आज की डेट में एजीआर रिलीफ के मिलने के बाद में फंड रेज एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है फंड रेज का। तो जब भी मार्केट एक्सपर्ट्स के आप टारगेट देखोगे, बड़े या फिर कम, उसके पीछे का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा, यानी कि फर्दर रैलीज के लिए कंपनी को एक्स्ट्रा फंड रेज करने की जरूरत रहेगी टाइम टू टाइम। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों वोडाफोन आइडिया में आपको सडन रैलीज देखने को मिलते हैं और सडन गिरावट भी देखने को मिलती है। तो अभी के लिए 15.10, 13.80 ये दो लेवल्स आपके इंपॉर्टेंट है। अब वापस आते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स पर। हितेश राठी, टेक्निकल एनालिस्ट एट एंजल वन, इनका मानना है कि डिस्पाइट इसके कि कंपनी ऑलरेडी, ध्यान से सुनना, 75% से 80% की रैली ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया दे चुका है। तगड़ा रिटर्न है भैया, छोटी कंपनी में जहां पर आपका छोटा प्राइस देखने को मिलता है 10-11 रुपए के आसपास का, उसके हिसाब से रिटर्न बहुत तगड़ा है जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने दिया है। लेकिन अब इनका मानना है कि नियर टर्म के अंदर, यानी कि प्रेजेंट लेवल जो है यहाँ पर न्यूट्रल से बेरिश ट्रेंड के अंदर नजर आता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। अब इसके साथ में इनकी रिपोर्ट यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इन्होंने नियर टर्म बेरिश से जो है आपका न्यूट्रल रेटिंग दी है। इसके बाद में इनका जो टारगेट बनता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के, भैया वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक करेगा आप लोगों को, क्योंकि इनका नियर टर्म टारगेट जो है यहाँ पर इनका मानना है पोटेंशियल 18 से 20 रुपए तक का बनता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। ठीक है, 18 से 20 रुपए तक का टारगेट, और इनका मानना है कि मीडियम टर्म में आपको 29 से 30 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर हम इस पूरे पैराग्राफ यहाँ पर रीड करें, अ डिसाइसिव ब्रेकआउट अबव 20
₹20 के अगर ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो टेक्निकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, रिजल्ट्स के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऑफ हायर हाई पोजीशन अगर वोडाफोन आइडिया यहां से क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 13.80 जो आपका इंपॉर्टेंट बेस है, 15.10 जो इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन पर आपका वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एक हायर हाई पोजीशन क्रिएट करेगा। अगर ऐसा होता है तो 18 से 20 के ब्रेकआउट के बाद में, हायर हाई पोजीशन बनने के बाद में आपका मीडियम टर्म टारगेट एज पर मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट 29 से 30 के आसपास बनता है। लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल एग्री नहीं करता। हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो सकता है आपको 50-60 भी नजर आ रहा हो, वो दूसरी बात है। लेकिन हमेशा देखो यार, मैं आपको यही कहता हूँ, वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड 6-7 साल मुझे हो चुके हैं लगभग आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए, कि कोई भी टारगेट हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मालूम होने जरूरी है। जैसे आज की डेट में 15.10 पर हमारा एक क्रूशल रिजेक्शन बैठा हुआ है। हमें पता है 15.10 क्रॉस करेगा तो 15.40 आता है, 15.40 क्रॉस करेगा 15.80 आता है, 16.40, ठीक है, फिर 17.20 आता है, फिर 18.20 आपका आता है, फिर 19.18। ये सभी लेवल्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के हायर हाइस्ट पैटर्न को इंडिकेट करते हैं। लेकिन इसके नीचे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके इंपॉर्टेंट बेसिस कहां पे। फॉर एग्जांपल 13.80 या फिर 14.40 इसके बाद पहले आता है, 13.80 आपका आता है, 12.80 आपका आता है, 12.20 आपका आता है, 11.80, 11.40, 10.40। ये सभी ट्रेंड्स वोडाफोन आइडिया के इंपॉर्टेंट है। ऊपर के लेवल्स पर आपके सभी ट्रेंड्स है, नीचे के लेवल्स पर आपके सारे ट्रेंड्स है। तो अल्टीमेटली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में न्यूज बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इस समय वोडाफोन आइडिया को न्यूज चाहिए भैया क्या, फर्दर फंड रेज। अब आप कहोगे भैया कंपनी कर तो रही है भाई फंड रेज, और क्या चाहिए तुम लोगों को? कंपनी में क्या चाहिए हमको? रेगुलर बेसिस पर फंड रेज। कंपनी ऑलरेडी बता चुकी है कि हम वाया प्रमोटर नया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लेकर के आ रहे हैं, जिसके बारे में कंपनी ने 25% का एग्रीगेट अमाउंट कर दिया है। तो ये एक अपडेट है जिसका बेनिफिट ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड लगभग ₹9.70 से लेकर के ₹15.10 के प्राइस तक दे चुका है। यानी कि एक छोटे अमाउंट से कंपनी ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया। फर्दर कैरी करना पड़ेगा कंपनी को अदर फंड रेज, एजीआर का भी इसमें फायदा आपको देखने को मिला। फर्दर फंड रेज कंपनी को चाहिए इसलिए क्योंकि कंपनी का केपेक्स प्लान भी आगे बैठा हुआ है, कि कंपनी को केपेक्स प्लान भी बढ़ाना है, कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना है, अदरवाइज कंपनी का आरपीयू के अंदर इशू आएंगे। तो ये सब चीजें एक साथ मिल करके चलती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फंड रेज। तो जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो कि भैया मुझको ये सारे टारगेट्स अचीवेबल चाहिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एसेंस है फंड रेज। ठीक है, तो ये लोअर लेवल्स आपके सारे इंपॉर्टेंट बेसिस, हायर लेवल्स के सभी ट्रेंड्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर काम करते हैं। लगातार खबरें मिलनी जरूरी है, तभी आप कहते हो कि हाँ मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जाऊंगा। अदरवाइज रेंज बाउंड है, वो चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं पिछले 6-7 सालों के अंदर, और वहीं पर ही वोडाफोन आइडिया काम करता है। इस वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।